दोस्तों, हम हमेशा से सवाल सुनते आ रहे हैं कि मुर्गी पहले आई या अंडा। अब इस सवाल का जवाब तो आज तक नहीं मिला। लेकिन अगर सवाल पूछा जाए कि कंप्यूटर ज़्यादा इंटेलिजेंट है या इंसान, तो जवाब होगा इंसान। क्योंकि भले ही कंप्यूटर के पास आपके हर एक सवाल का जवाब रहता है, लेकिन आखिर में कंप्यूटर को बनाने वाला भी तो एक इंसान ही है ना। तो अब चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। तो आज की वीडियो बहुत ही खास है क्योंकि आज की हमारी वीडियो है ह्यूमन कंप्यूटर के बारे में। और यह ह्यूमन कंप्यूटर कोई मशीन नहीं बल्कि हमारे भारत में जन्मी एक ऐसी लड़की थी जिसने कंप्यूटर को पीछे छोड़ दिया, जो सिर्फ 5 सेकंड के अंदर लंबी लंबी कैलकुलेशन सॉल्व कर सकती थी। और यही वजह थी कि उसे नाम दिया गया ह्यूमन कंप्यूटर। जी हाँ, ये वही शकुंतला देवी हैं जिन पर बॉलीवुड की अदाकारा विद्या बालन जल्द ही एक बायोपिक लेकर आ रही हैं, जिसमें वो शकुंतला जी का किरदार निभाएंगी। तो चलिए आज हम जानेंगे शकुंतला जी की लाइफ स्टोरी के बारे में। शकुंतला जी का जन्म 4 नवंबर 1929 में कर्नाटक में एक कन्नड़ ब्राह्मण परिवार में हुआ। उनके पिता एक सर्कस में जादूगर के तौर पे काम करते थे। हालांकि उनका परिवार चाहता था कि वह एक पुजारी बने, लेकिन उनके पिता का मन पूजा पाठ में नहीं, जादू के खेल में था। जब शकुंतला छोटी सी थी तब उनके पिता को अपनी बेटी की अर्थमेटिक एबिलिटीज के बारे में पता चला कि वह नंबर्स को आसानी से याद कर सकती है। जब वह सिर्फ 3 साल की थी तो उनके पिता ने सर्कस छोड़कर उन्हें रोड शो पर ले जाना शुरू किया और बिना किसी फॉर्मल एजुकेशन के 6 साल की उम्र में उन्हें अपनी अर्थमेटिक एबिलिटीज का प्रदर्शन करने का मौका मिला। यूनिवर्सिटी ऑफ मैसूर में शकुंतला जी अपने पिता के साथ लंदन पहुंची। अमेरिका के यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया के एक प्रोफेसर ने उनकी अर्थमेटिक एबिलिटीज को टेस्ट करने की कोशिश की, क्योंकि शकुंतला जी बड़े बड़े नंबर्स एंड क्यूब रूट्स को सेकंड्स में मेंटली सॉल्व कर सकती थी। मैथमेटिक्स सिर्फ एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन नहीं है। मैथ्स एक कॉन्सेप्ट है, लॉजिक है और यह दुनिया का अकेला सच है। यह कहना था शकुंतला देवी जी का। चाहे 9 डिजिट्स का नंबर का क्यूब रूट निकालना हो या बड़ी बड़ी कैलकुलेशन सॉल्व करनी हो, शकुंतला जी कुछ चंद सेकंड्स में कुछ भी सॉल्व कर देती थी। एक बार का वाकया है जब उन्होंने कंप्यूटर को भी गलत साबित कर दिया। जब वो सिर्फ 14 साल की थी और उन्हें लंदन में पहली बार टीवी शो इंटरेक्शन में आने का मौका मिला। इंडियन हाई कमिश्नर ने उनसे कहा था कि यहाँ पर सबकी निगाहें सिर्फ तुम पर हैं और यहाँ तुम सिर्फ अपने आप को नहीं बल्कि हमारे पूरे भारत देश को रिप्रेजेंट करोगी, इसलिए कोई भी सवाल का जवाब गलत मत देना, हर एक कैलकुलेशन सही करना। तो शो स्टार्ट हुआ और उन्होंने पहली 3 सम्स करेक्टली सॉल्व किए, लेकिन उनके चौथे सवाल का जवाब बीबीसी की मशीन से मैच नहीं हुआ। बीबीसी ने कहा कि शकुंतला ने गलत जवाब दिया है, लेकिन शकुंतला जी का कहना था कि आपके कंप्यूटर में कोई गलती है, मेरा जवाब बिल्कुल सही है। लेकिन बीबीसी मानने को तैयार ही नहीं थी। लेकिन फिर हाई कमीशन ने कॉल किया और बीबीसी को अपना कैलकुलेशन चेक करने के लिए कहा। जब बीबीसी ने अपना कैलकुलेशन चेक किया तो उन्हें पता चला कि गलती उनकी मशीन से ही हुई थी। शकुंतला जी ने सही आंसर दिया था। 1965 में वह भारत वापस लौटी और उन्होंने परितोष बनर्जी, जो कि कोलकाता में IAS ऑफिसर थे, उनसे शादी की। 1977 में उन्होंने होम सेक्सुअल्स पर बुक लिखी और यह भारत की पहली होम सेक्सुअलिटी पर बेस्ड किताब थी। उनकी बुक का नाम था द वर्ल्ड ऑफ होम सेक्सुअल्स। हालांकि इस किताब के लिए उन्हें काफी विरोध का सामना करना पड़ा। 1979 में उनका तलाक हो गया। वह लोकसभा इलेक्शंस में खड़ी हुई इंदिरा गांधी जी के खिलाफ। हालांकि वह इलेक्शन में नहीं जीत सकी। एक मेंटल कैलकुलेटर होने के अलावा वह एक फेमस एस्ट्रोलॉजर भी थी और उन्होंने कई किताबें भी लिखी, जिनमें कई सारी कुक बुक्स और नोवेल शामिल हैं। उन्हें अपनी एबिलिटीज पर पूरा भरोसा था, कॉन्फिडेंस था और यही वजह थी कि जजेस क्वेश्चन कैलकुलेशन कॉपी में लिखने से पहले ही शकुंतला जी उसका आंसर बता दिया करती थी। 1997 में उन्होंने साउदर्न मेथोडिस्ट यूनिवर्सिटी में 201 डिजिट नंबर का क्यूब रूट सॉल्व कर दिया, वह भी सिर्फ 50 सेकंड में। इसके अलावा 18 जून 1980 में इंपीरियल कॉलेज लंदन में उन्होंने 13 डिजिट के 2 नंबर को सॉल्व किया, वह भी सिर्फ 28 सेकंड में। और यह इवेंट भी गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हुआ और यह किसी भी करिश्मे से कम नहीं था। लोग पूछे गए सवाल को अपनी कॉपी में उतारें उससे पहले ही शकुंतला जी पूछ लिया करती थी कि आप जवाब कैसे चाहोगे।
राइट टू लेफ्ट या लेफ्ट टू राइट। और यह काफी फनी भी था क्योंकि इतनी बड़ी कैलकुलेशन जिसे सॉल्व करते करते इंसान का माथा चकरा जाए, उसे कैसे वह सिर्फ चंद पलों में सॉल्व कर देती थी। दोस्तों आज तक यह मिस्ट्री है। हालांकि ये बात अलग है कि कई रिसर्च एंड स्टडीज के बाद भी पता नहीं लगाया जा सका कि कैसे शकुंतला जी इतनी मुश्किल कैलकुलेशन सिर्फ चंद पलों में सॉल्व कर देती थी। साइंस ये बताने में असफल रही। हालांकि शकुंतला जी का मानना था कि यह उन्हें दिया गया भगवान की ओर से एक तोहफा है, जिसके लिए हमेशा वे अपने आप को लक्की माना करती थी। अप्रैल 2013 में शकुंतला देवी को बेंगलोर के हॉस्पिटल में एडमिट किया गया क्योंकि उन्हें सांस लेने में दिक्कत हो रही थी। 2 हफ्ते उनके लिए काफ़ी मुश्किल रहे क्योंकि उनकी हार्ट और किडनी में काफ़ी कॉम्प्लिकेशंस आने लगी और 21 अप्रैल 2013 को उन्होंने 83 साल की उम्र में दुनिया को अलविदा कहा। भले ही वे इस दुनिया को अलविदा कह गई हों, लेकिन इतिहास में अपना नाम छोड़ने में वह ज़रूर कामयाब रही। वह कल भी ह्यूमन कंप्यूटर थी और आज भी ह्यूमन कंप्यूटर ही रहेंगी। उनकी जगह और कोई नहीं ले सकता। तो इसी के साथ दोस्तों आज की वीडियो यहीं पूरी होती है। आशा है आप इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करेंगे। दोस्तों अगर आप चाहते हैं मेरी कहानी आप तक सबसे पहले पहुंचे तो मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।